जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 30 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। लगभग 500 पोस्टों के लिए देख लेंगे, आपके लिए फॉर्म फिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा इस वीडियो के अंतर्गत में हम डिस्कस करेंगे। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत की अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जैसे यहाँ पर वैकेंसीज है, और असिस्टेंट क्रेडिट और आईटी के लिए दोनों के अंतर्गत पे 250 है, 500 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। ये चीज़ देख लिया होगा। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए दोनों में इक्वल है वैकेंसी, ठीक है। एक देख लो, दोनों समझ आओगे। क्रेडिट और आईटी के लिए शेड्यूल कास्ट में 37 और शेड्यूल कास्ट के लिए 37, शेड्यूल ट्राइब के लिए 18, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, अनरिजर्व के लिए 103 और टोटल 250 विद इन जो कहा गया है कि विच फॉर पीडब्ल्यूवीडी के लिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है, वीआई के लिए 2 पोस्ट है, एचआई के लिए 3 और ओसी के लिए 3 और एमओडी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। वही असिस्टेंट मैनेजर आईटी के अंतर्गत पर भी वही वैकेंसीज बची है, 250 पोस्ट टोटल इसमें दी गई है। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट डेट 4 है, पेमेंट और फीस हो गया, इंटीमेशंस चार्ज एंड सबमिटिंग्स दी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 30 अप्रैल 2025, और इसका जो क्लोजिंग डेट है लास्ट डेट 4, पेमेंट ऑफ फीस, इंटीमेशंस चार्ज एंड सबमिटिंग्स दी ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई 2025 इसका लास्ट डेट हो गया, ठीक है ना। 30 अप्रैल से लेकर 25 मई यहाँ पर लास्ट डेट है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट मैनेजर जो क्रेडिट के लिए है, मिनिमम एज लिमिट 22 है, मैक्सिमम 30 है। और जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। एंड और कहा गया है सीए ऑब्लिक हो गया, सीएमए ऑब्लिक है, ICWA/CS। फिर और कहा गया है फुल टाइम रेगुलर्स MBA MMS, और उसके बाद में PGDM ऑब्लिक है, PGDBM विद स्पेशलाइजेशंस इन फाइनेंस विद मिनिमम्स ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, मिनिमम 55% मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के अंतर्गत पर। और इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो डिजेबल जो कहा गया है वर्क एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन PSBS ऑब्लिक है BFSI के अंदर। फिर उसके बाद में असिस्टेंट जो मैनेजर है आईटी के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, इनका जो फुल फॉर्म है ना नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी मिनिमम एज लिमिट 22 है और मैक्सिमम 30 है। जैसे यहाँ पर कहा गया फुल टाइम बी ऑब्लिक है बीटेक, MCA MSc और IT हो गया, MSc MTech हो गया, 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड MTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एंड ऑल साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बॉडी के अंतर्गत पे। आपके बाद की बात करेंगे तो ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, क्लाउड जो सर्टिफाइड है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स। और उसके बाद की बात करेंगे तो सर्टिफाइड जो क्लाउड सिक्योरिटी परफॉर्म जो है प्रोफेशनल्स से रिलेटेड, और उसके बाद में जिसको डबल शॉर्ट में कहा गया है CSP, और उसके बाद में सिस्को के अंतर्गत पे सर्टिफाइड जो नेटवर्क एसोसिएट है CNA, और उसके बाद में CEH ऑब्लिक है DISA, और उसके बाद में CISA ऑब्लिक है CISM ऑब्लिक है CRISC और ऑब्लिक है CISSP। फिर उसके बाद में डेटा एनालिसिस से रिलेटेड सर्टिफिकेशन से लाइकली गूगल डेटा एनालिटिकल्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर्स VI। फिर उसके बाद में डेटा जो इंजीनियरिंग है सर्टिफिकेशन से लाइक गूगल से जो क्लाउड है सर्टिफाइड जो प्रोफेशनल से डेटा इंजीनियरिंग है इंजीनियर है। यहाँ पर AWS हो गया, जो AWS कैटेगरी, इसमें नीचे फुल फॉर्म दिया है, अभी सारा पढ़ लेना आप इसमें, ठीक है, इसी ध्यान रखना। और उसके बाद में सर्टिफाइड जो डेटा इंजीनियरिंग है और डेटा साइंस हो गया ऑब्लिक हो गया डेटा एनालिटिकल से और मशीन लर्निंग से SAS, और उसके बाद में पाइथन से R से रिलेटेड। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशन इन OC और OCP और MSSQL से रिलेटेड, डेटाबेस के अंतर्गत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर उसके बाद में API हो गया मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन से लाइक हो गया, APIZEE हो गया, उसके बाद में म्यूलसॉफ्ट से रिलेटेड और इक्विवेलेंट इसके समकक्ष से कहा गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड कहा गया है कि 1 ईयर से पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस इन IT डोमेन्स के अंतर्गत पे इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, कोई एक के अंतर्गत पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई एक के अंतर्गत पे आपके पास में 1 ईयर से का ये चीज़ होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए क्लाउड ऑपरेशन से रिलेटेड। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया।
अगर पहले नंबर की बात करेंगे तो क्लाउड ऑपरेशन से रिलेटेड है। उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि डेवसेक ऑप्स से रिलेटेड और कुबरनेटिस और जो भी है यहाँ पर नेटवर्किंग हो गया। उसके बाद डाटा एनालिटिकल से और डेटा इंजीनियरिंग से, साइबर सिक्योरिटी एसओसी एनालिटिकल से जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, और सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड और स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड और जनरेटिंग एआई से रिलेटेड या जो भी चीज़ है यहाँ पर मशीन लर्निंग से रिलेटेड। और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लिनक्स और यूनिक्स से रिलेटेड और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से और डेटा जो सेंटर है ऑपरेशन से रिलेटेड और एपीआई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर होंगी। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसके अंतर्गत पर जो एक्सपीरियंस संबंधी यहाँ पर दिया गया। शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पर सारा का सारा इसके अंतर्गत पे देख लेना है पढ़ने के लिए। ये देखो ये चीज़ दिया गया है, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर बात है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, अदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स का, जैसे इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और उसके अंतर्गत पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे 10 साल के लिए आप पढ़ लेना। इसके अंतर्गत पे एक्स सर्विसमैन और कमांडिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जो इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स एक्सेट्रा, जो इसके अंतर्गत पर शॉर्ट कमीशन एक्सेट्रा जो भी ये चीज़ आ जाती है तो 5 साल का यहाँ पर छूट मिलता है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1988 फॉर रियोट्स, अफरा तफरी में जो 1984 का दंगा हुआ था उसके अंतर्गत पर जो अफेक्टेड है उनको 5 साल के यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिल रही है। ये चीज़ आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा पढ़ लेना है इसमें बैठ के, थोड़ा सा अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और अगर फॉर्म फीस कहीं पर छूट गया होगा तो मैं एक चीज़ देख लूँगा अभी, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ आपके सिलेबस के अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ें दी गई है। जैसे कि यहाँ पर बात कहा गया, क्या कहा गया इसके अंतर्गत पे कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 25 मार्क्स का यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा जाना है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत है रीजनिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 75 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। पार्ट सेकंड के लिए अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनली नॉलेज ऑफ रिलेटेड जो रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है आपके उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 मार्क्स का जो पेपर होगा जो पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत तो आपके लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और जो है इंग्लिश लैंग्वेज से, और सेकंड के अंतर्गत पर जो आपका जो सब्जेक्टिव बेस है उससे रिलेटेड होना है 75 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन। और अगर बात करेंगे तो टोटल कितना है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 225 मार्क्स का टोटल का पेपर होगा। 150 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी, मतलब आपको 2.5 घंटे का आपको पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनियन बैंक यहाँ पर ऑफ इंडिया, देखिए ऐसे दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .com.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। गूगल या क्रोम पे सर्च कर लीजिएगा, कोई इशू है नहीं इसके अंतर्गत पे। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पर 1180 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है। फिर भी देख लेंगे, अगर हमें नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके एग्जाम सेंटर है इसके अंतर्गत पे। इस चीज़ में क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे अगर कहीं मिला तो ठीक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसके अंदर लिखा है कहीं पर 1180 रुपये है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए वहाँ पर 177 है। पीएच के लिए दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी 177 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर पे करनी है, ठीक है। आपको लिए जो भी फैसिलिटी आप कर सकते हैं फीस पेमेंट, यहाँ पर देखिए आपका जो भी स्टेट के अंतर्गत पे नियरेस्ट सेंटर है आपके लिए यहाँ पर दिए गए 30 एग्जाम सेंटर दिए गए स्टेट और यूटी के अंतर्गत पे। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो जाती है, देखो यहाँ पर दिया गया, देखो मैंने कहा ना कि फुल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 177 रुपये फॉर्म फीस है। और अदर कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है, जो इसके अंतर्गत पर जीएसटी भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। आगे उसके बाद में देख लेते क्या चीज़, वैसे तो शॉर्ट में जो पॉइंट है ना मैंने डिस्कस कर दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे जैसे 500 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी बटी थी, सबसे पहले हमने देखा कि कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप संबंधी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो किस कैटेगरी के अंतर्गत पे एज में कितनी छूट दी जानी है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एग्जामिनेशन का कैसा टेस्ट होगा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे, वो चीज़ हमने देख लिया था, ऑफिशियल वेबसाइट देख ली। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इसके एग्जाम सेंटर कौन कौन से 30 स्टेटों के अंतर्गत पे कौन कौन से एग्जाम सेंटर बनाए गए, जहाँ पर आपका नियरेस्ट है वो चीज़ ध्यान रख लेना है, ठीक है। देख लेना आप जो भी स्टेट में भी बिलोंग करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमने फॉर्म फीस देख लिया था कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी फॉर्म फीस पे करनी है, एटसेट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्ड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए वैकेंसी जहाँ पर अपडेट किया गया 500 पोस्टों के लिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो भी इसके लिए एलिजिबल था। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आज से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।